नमस्ते। अब हम यूनिट 3 द शेड के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि बोलने वाला, कविता में जो बोलने वाला स्पीकर है वो कौन है। हु यानी कौन होता है। Okay, answer. The speaker is a young child who is both curious and a bit afraid of the shade in the garden. तो the speaker is a young child. तो जो स्पीकर है बोलने वाला वो कौन है, एक छोटा बच्चा है जो बगीचे में बने शेड के बारे में उत्सुक भी है। हु इज बोथ यानी कि दोनों, क्यूरियस यानी कि उत्सुक, एंड अ बिट अफ्रेड यानी कि डरा हुआ, ऑफ द शेड इन द गार्डन, मतलब जो बगीचे में बने शेड के बारे में क्या है, उत्सुक भी है और थोड़ा डरा हुआ भी है। तो कौन है, एक वक्ता यानी कि बोलने वाला एक छोटा बच्चा है जो बगीचे में बने शेड के बारे में उत्सुक भी है और थोड़ा डरा हुआ भी है। सेकंड क्वेश्चन, इज शी ही अफ्रेड ऑफ, क्यूरियस और बोथ, यानी कि क्या वह डरा हुआ है या उत्सुक या दोनों, यानी कि अफ्रेड यानी कि डरा हुआ और क्यूरियस यानी कि उत्सुक है और बोथ या फिर वो दोनों है। तो आंसर क्या आएगा, द स्पीकर इज बोथ, यानी कि अफ्रेड एंड क्यूरियस, यानी कि जो स्पीकर है वो क्या है, दोनों है, उत्सुक भी है और डरा हुआ भी है। द चाइल्ड इज क्यूरियस टू नो व्हाट इज इनसाइड, यानी कि बच्चा यह जानने के लिए उत्सुक है कि अंदर क्या है। द चाइल्ड इज क्यूरियस यानी कि उत्सुक है, टू नो यानी जानना, व्हाट इज इनसाइड, व्हाट यानी होता है क्या, इज यानी है, इनसाइड यानी कि अंदर, क्या है अंदर। बट अफ्रेड लेकिन डरा हुआ भी है, बिकॉज ऑफ द ब्रदर्स स्टोरीज अबाउट अ घोस्ट, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ द ब्रदर्स स्टोरीज यानी कि भाई के मतलब कहानियों के बारे का, अबाउट द घोस्ट यानी कि भाई की कहानियों के कारण, अबाउट द घोस्ट यानी कि अबाउट यानी के बारे में, घोस्ट यानी भूत, लेकिन भूत के बारे में भाई की कहानियों के कारण डरा हुआ भी है। तो स्पीकर क्या हुआ है, डरा हुआ और उत्सुक दोनों है। बच्चा यह जानने के लिए उत्सुक है कि अंदर क्या है, लेकिन भूत के बारे में भाई की कहानियों के कारण डरा हुआ भी है। थर्ड क्वेश्चन, What is he planning to do soon? वह जल्द ही क्या करने की योजना बना रही है। आंसर, The speaker plans to peep through the window and eventually go inside the shade one day soon. यानी कि स्पीकर खिड़की से झांकने, The speaker plans to peep through the window यानी कि खिड़की, प्लान यानी कि योजना बना रहा है, पीप थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की से झांकने की, एंड इवेंचुअली गो इनसाइड द शेड वन डे सून, और अंततः एक दिन जल्द ही, सून यानी जल्द ही, शेड के अंदर जाने की योजना बना रहा है। इनसाइड द शेड, इनसाइड शेड यानी कि शेड के अंदर, वन डे सून यानी कि एक दिन जल्द ही, यानी कि द स्पीकर प्लान्स टू पीप थ्रू द विंडो एंड इवेंचुअली गो इनसाइड द शेड वन डे, यानी कि स्पीकर खिड़की से झांकने और एक दिन जल्द ही शेड के अंदर जाने की योजना बना रहा है। ओके, फोर्थ question, but not just yet suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. लेकिन अभी नहीं, but not just yet यानी लेकिन अभी नहीं, संदेह, suggest doubt, fear यानी कि भय, हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट, लेजीनेस यानी कि आलस्य और समथिंग एल्स यानी कि और कुछ। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू यानी कि वह शब्द चुनो जो आपको सही लगे। टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट, और दूसरों को बताएं कि आपने इसे क्यों चुना।
Answer. The phrase suggests hesitation. The speaker wants to go inside but is holding back because of a lingering fear that his brother's ghost stories might be true. यानी कि यह के जो वाक्य है हिचकिचाहट को दर्शाता है. फ्रेज सजेस्ट हेजिटेशन. हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट. ओके. जो स्पीकर है वो क्या है, अंदर जाना चाहता है. द स्पीकर वॉन्ट्स टू गो इन साइड. वॉन्ट्स यानी चाहना, टू गो इन साइड यानी कि अंदर जाना चाहता है, लेकिन इस डर से खुद को रोक रहा है. बट इज होल्डिंग बैक. होल्डिंग बैक यानी कि खुद को रोकना. बिकॉज ऑफ अ लिंगरिंग फियर दैट हिज ब्रदर्स गोस्ट स्टोरीज माइट बी ट्रू. कि कहीं उसके भाई की भूत की कहानियां सच ना हो. क्यों रोक रहा है? ताकि जो उसके भाई ने उसको जो कहानी बताई थी वो क्या हो जाए, सच ना हो जाए. तो जो स्पीकर है वो क्या है, हिचकिचाहट को दर्शाता है. द फ्रेज सजेस्ट हेजिटेशन. हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट. और जो स्पीकर है वो क्या है, अंदर जाना चाहता है, लेकिन इस डर से खुद को रोक रहा है कि कहीं उसके भाई की भूत की कहानियां सच ना हो. ओके. Is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not to go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. यानी कि क्या आपके घर में या आपके पड़ोस, नेबरहुड यानी क्या होता है, पड़ोस, इलाके में, लोकेलिटी यानी इलाके में कोई ऐसी जगह है जहां आप अकेले नहीं जाना चाहते. वेयर यू वुड रैदर नॉट टू गो अलोन. अलोन यानी कि अकेले. और रात में तो बिल्कुल नहीं. एंड नेवर एट नाइट. नेवर यानी कभी नहीं. ओके. अगर ऐसी कोई जगह है और उससे जुड़ी कोई कहानी हो तो दूसरों को उसके बारे में सब कुछ बताएं. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिखा हुआ है. आप खुद से अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप उससे लिख सकते हैं. आंसर. Yes, there is an old abandoned house near my locality where I would never like to go alone, especially at night. यानी कि हाँ, मेरे इलाके में एक पुराना खाली पड़ा घर, abandoned हाउस यानी कि खाली पुराना, ओके, पड़ा घर है जहाँ मैं अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, खासकर रात में. People say strange noises are heard there after dark. लोग कहते हैं कि रात में वहाँ अजीब आवाज़ें आती. स्ट्रेंज आवाज़ यानी कि अजीब आवाज़ें. ओके. मैनी बिलीव इट इज़ हॉन्टेड. यानी कि कई लोगों का मानना है कि वह घर भूतिया है. हॉन्टेड यानी कि भूतिया. मैनी बिलीव्स यानी कि कई लोगों का विश्वास है या मानना है कि जो घर है वो क्या है, हॉन्टेड है. Once a watchman claimed that he saw lights and heard footsteps inside the house even though no one lived there. यानी कि एक बार चौकीदार ने, वॉचमैन यानी चौकीदार ने बताया कि उसने वहाँ रोशनी, लाइट है ना, सॉ लाइट यानी कि वहाँ रोशनी और कदमों की आवाज़ सुनी. हर्ड यानी सुनना. फुट स्टेप्स यानी कि कदमों की आवाज़ सुनी, जबकि वहाँ कोई नहीं रहता है. इवन दो नो वन लिव्ड देयर. नो वन लिव्ड देयर यानी कि जबकि वहाँ कोई नहीं रहता है. बिकॉज ऑफ दिस स्टोरीज एवरी वन अवॉइड्स गोइंग नियर दैट हाउस एट नाइट. यानी कि इन कहानियों की वजह से लोग रात में उस घर के पास जाने से बचते हैं. हाँ, मेरे इलाके में एक पुराना खाली पड़ा घर है जहाँ मैं अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, खासकर रात में. लोग कहते हैं कि रात में वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं. कई लोगों का मानना है कि वह घर भूतिया है. एक बार चौकीदार ने बताया कि उसने वहाँ रोशनी और कदमों की आवाज़ सुनी, जबकि वहाँ कोई रहता नहीं है. इन कहानियों की वजह से लोग रात में उस घर के पास जाने से बचते हैं. ओके.